नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चंचल उदास मन से अपने काम निपटा रही थी। आंखों में से आंसू भी गिरे जा रहे थे। बस अपने पल्लू से उन्हें पोंछे जा रही थी और काम किए जा रही थी। घर में थोड़ी देर पहले ही तो हंगामा हुआ था। जो भी उत्साह था वो ठंडा हो चुका था। कितना मन था उसका कि आज रविवार है तो अपने पति अनुज के साथ बाहर घूमने जाएगी। 2-3 दिन से दोनों पति पत्नी बस यही प्लानिंग कर रहे थे कि रविवार के दिन मूवी देखने जाएंगे, फिर बाहर घूम फिर कर बाहर ही खाना खाकर वापस आ जाएंगे। आखिर शादी को ज़्यादा वक्त भी तो नहीं हुआ था, लेकिन भूल गए थे कि घर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पति पत्नी अकेले बाहर जाते हुए पसंद नहीं आते, या यूँ कहे कि घर की बहू की खुशी उन लोगों को रास नहीं आती। अपने घर के लड़कों की शादी में खूब चटक मटक कर नाच तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारियां कभी नहीं देना पसंद करते। ऐसे लोगों को बस चले तो स्टेज पर भी लड़कों को अपनी पत्नी के साथ बैठने ना दे। अक्सर घरों में यह काम सास करती है, पर यहाँ तो ननद है, वो भी कुंवारी। अनुज की छोटी बहन है रंजना। अनुज से 3 साल छोटी है, लेकिन अनुज की भी अम्मा बनी बैठी है। अपनी भाभी पर हुक्म तो ऐसे चलाती है जैसे वही उसकी सास हो। कब किस बात को पकड़कर बैठ जाए पता ही नहीं चलता, और उसके बाद घर की शांति भंग हो जाती है। सासू माँ तो यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि बच्ची है, जाने दो। पर हाँ, कभी ये नहीं कहती कि बेटा तू भी गलत है, तो तू अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती है। सबसे बड़ी हैरानी तो चंचल को ये होती कि अनुज उससे कुछ नहीं कह पाता। बचपन से ही अपनी बहन से दबता आया है और अब भी दब रहा है। छोटे भाई बहन हैं, तुम तो बड़े हो, जिम्मेदार बनो। उसने कुछ कह दिया तो माफ़ कर दो कहकर माता पिता सच में खुद ही अपने बड़े बच्चों को दबाना शुरू कर देते हैं। और यही अनुज के साथ हो रहा था। खुद तो सहन करता ही था, साथ ही साथ चंचल को भी ज़बरदस्ती सहन करा रहा था। खैर, आते हैं आज की बात पर। जैसे ही उसे पता चला कि अनुज और चंचल आज घूमने जाने वाले हैं, बस इसी बात का हंगामा कर दिया। किससे पूछकर जा रहे हो घूमने के लिए? बैठे बिठाए अपनी खिचड़ी पका लेते हो आप लोग। अरे संडे का दिन है तो परिवार के साथ भी समय बिताया करो। शादी के बाद क्या हम आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? बस मुंह उठाया और बाहर जाने के तैयार हो गए। मम्मी कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी मनमानी करते रहो। चंचल ने अनुज की तरफ देखा तो अनुज ने कहा, अरे तो क्या परेशानी है, मम्मी से पूछ कर ही तो जा रहे हैं। हद है, मम्मी ने हाँ कर दी तो बस जाने को तैयार हो गए। उनकी इच्छा नहीं करती क्या रविवार के दिन तो कम से कम तो उनके साथ बैठकर बात करो। बीवी आई नहीं कि माँ को एक तरफ कर दिया। और कब पूछा था तुमने मम्मी से? अभी सुबह जाने से पहले? जबकि प्लानिंग तो शायद 2 दिन पहले से चल रही होगी तुम लोगों की। रंजना को बहस करता देखकर सासू माँ ने कहा, अरे मैंने ही इजाज़त दी थी इन लोगों को जाने की, क्यों बहस कर रही है? जाने दे। ऐसे कैसे जाने दे? जाने दूंगी तो ये मनमानी नहीं करने लग जाएंगे। कोई कुछ कहता नहीं तो सिर पर चढ़कर नाचेंगे। अभी तो मैं घर पर हूँ तो ये हाल है, शादी होकर ससुराल चली जाऊंगी तो तुमको पूछेंगे भी नहीं। मेरी मम्मी की इस घर में क्या इज्जत रहेगी? कोई कहीं नहीं जाएगा, बस कह दिया। अरे पर मेरी लाडो सुन तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस कह दिया ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। दन दनाती हुई रंजना अपने कमरे में चली गई। सासू माँ ने लाचारगी के साथ अनुज की तरफ देखा और अनुज ने अपनी लाचारी के साथ चंचल की तरफ देखा। गुस्सा तो बहुत आया पर कुछ कह ना पाई। आखिर प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। आखिर प्रोग्राम कैंसिल करवा कर रंजना हॉल में आकर टीवी चालू करके टीवी देखने लग गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनुज सासू माँ के साथ उनके कमरे में बैठ गया। यह चंचल अनमने मन से अपना काम निपटा रही थी। अभी छत पर से कपड़े उतार कर अपने कमरे में लाई ही थी कि मोबाइल पर मायके से उसकी छोटी बहन बबली का फ़ोन आ रहा था। उसने कपड़े एक तरफ रख कर फटाफट बबली का फ़ोन रिसीव किया। उधर से बबली की आवाज़ में थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई। क्या हुआ बबली, तू इस तरह से घबरा क्यों रही है? चंचल ने भी परेशान होकर पूछा। दीदी, मम्मी अचानक से बेहोश होकर गिर गई। घर में कोई भी नहीं था तो जैसे तैसे पड़ोस वाली आंटी की मदद से मम्मी को हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। पापा भी भैया के पास मुंबई गए हैं। मैं अकेली हूँ, प्लीज़ आप आ जाओ। बबली ने फटाफट रोते हुए चंचल से कहा। तू फिक्र ना कर, मैं अभी आती हूँ कहकर चंचल ने फ़ोन काट दिया। उसने सासू माँ के कमरे में जाकर अनुज को सब कुछ बताया तो सासू माँ ने उन्हें फटाफट वहाँ से निकलने के लिए कहा।
अनुज और चंचल फटाफट वहाँ से निकलने को तैयार हुए और बाहर हॉल में आए। उन दोनों को बाहर जाता देखकर रंजना ने फिर कहा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैंने कहा था ना कोई कहीं नहीं जाएगा, फिर भी समझ में नहीं आया आप लोगों को। इतने में सासू माँ ने कहा, अरे चंचल की मम्मी की तबीयत खराब है, अचानक से तबीयत बिगड़ गई तो वो हॉस्पिटल में है, तो इन लोगों को तो जाना ही चाहिए। अच्छा, सच में? अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई? कहीं घूमने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे ये लोग? मम्मी आप तो सीधी सादी हो, रहने दीजिए, सब नाटक कर रहे हैं। ये लोग आज तो कहीं नहीं जाएंगे, रंजना ने भी तंज कसते हुए कहा। अरे रंजना, हम झूठ क्यों बोलेंगे? चंचल की मम्मी की तबीयत सचमुच खराब है, चाहो तो तुम साथ चल चलो, अनुज ने कहा। तो रंजना ने इतराते हुए जवाब दिया, मैं क्यों साथ जाऊंगी? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही तुम लोगों को जाने दूंगी। सब जानती हूँ मैं किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। रंजना की जिद सुनकर चंचल को बहुत गुस्सा आया। उसने उसी समय कहा, आपसे इजाज़त मांग कौन रहा है? ज़बरदस्ती अपनी नाक तो आप ला रही हो हर चीज़ में, और चीज़ों के लिए तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूँगी, पर खबरदार जो मेरी मम्मी की तबीयत के लिए कुछ भी कहा तो। मुझे मेरी सास ने ही जाने की इजाज़त दे दी, तो आप होती कौन है जिससे मैं इजाज़त मांगूँ? ननद है, ननद बनकर रही है, मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए, कहकर चंचल घर के बाहर निकल गई। अनुज उसके पीछे पीछे रवाना हो गया। रंजना ने गुस्से से मम्मी की तरफ देखा और कहा, देखा मम्मी किस तरह से नाच कर गई आपकी बहू? आपके रहते यह हाल है तो मुझे तो आपके बात पूछेगी भी नहीं। उसकी बात सुनकर सासू माँ ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सही कहा बेटा, जब तक मैं हूँ तब तक ही तेरा मायका है। अगर यही हाल तेरे रहे ना, तो मेरे जाने के बाद तो कुछ भी ना रहेगा। ऐसा स्वभाव भी अच्छा नहीं, कहकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई और ननद पीछे भुनभुनाती रह गई। ननद तो ना सुधरी, पर चंचल ने उसके बाद जवाब देना सीख लिया। और सबसे बड़ी बात, सासू माँ और अनुज उसे सहने के लिए कभी नहीं कहते। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक